हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन ज़ैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद ज़ैद। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग 7.1 पर पिछला वीडियो देखकर आ रहे होंगे और आप लोगों ने बढ़िया सा चार्ट बनाकर एक घर पे टांग भी लिया होगा, तो उससे आप लोगों को फॉर्मूला याद हो गया होगा। ठीक है, तो हम लोग अब सम्स करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 1.5 सेंटीमीटर एंड इट्स परपेंडिकुलर हाइट इज 5 सेंटीमीटर। मीन्स वी हैव अ कोन। तो कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोगों को लिखनी चाहिए। जैसे फॉर अ कोन, कोन के लिए हम लोगों को यहाँ पे क्या क्या दिया गया, हम लोगों को दिया गया रेडियस जो कि है 1.5 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर हाइट जो कि है 5 सेंटीमीटर। वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गया हम लोगों का फॉर्मूला। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1/3 पाई की वैल्यू अब 3.14 रखनी है, 22/7 रखनी है, यह आप लोगों पर निर्भर करता है। तो कैसे समझोगे, अगर आप लोगों का 5 या 1.57 से डिवाइड होता है तो 22/7 रखो। आइदर यू पुट 3.14, क्योंकि यहाँ पे नहीं हो रहा है तो मैं 3.14 रख देता हूँ। रेडियस आप लोगों का 1.5 है तो 1.5 का स्क्वायर इंटू 5, 1/3 इंटू 3.14, 15 का स्क्वायर होता है 225, तो 1.5 का स्क्वायर होगा 2.25 इंटू 5। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देखो तो 2.25 3 से डिवाइड हो रहा है, आप लोगों को मिलेगा 0.75, कुछ ऐसा आप लोग, हाँ यही मिलेगा आप लोगों को। अब यहाँ पे हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.75 से हम लोग 5 को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 जा 25, 5 7 जा 25, 5 0 जा 0, तो आप लोगों को 3.14 इंटू 3.75 मिला। अब मैं फटाक से इसका मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, हम लोगों को इसका आंसर मिला 11.79 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया हम लोगों का वॉल्यूम ऑफ कोन। अब सेकंड सम की बात करते हैं। इसमें लिखा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज डायमीटर इज 6 सेंटीमीटर। तो पहले लिखेंगे फॉर अ स्फीयर, स्फीयर के लिए हम लोगों को क्या क्या दिया गया है। डायमीटर जो है हम लोगों का वो 6 सेंटीमीटर है, तो रेडियस हो जाएगा d/2, d/2 मीन 6/2 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। और हम लोगों को फाइंड करना है वॉल्यूम, छोटा आर लिखो। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है हम लोगों का, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हम लोगों का होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब 4/3, अब 3 तो 7 से डिवाइड होता नहीं है तो 3.14 ले लेंगे। इधर 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 3 जा 1 कट हो जाएगा, 3 3 जा 9 4 जा 36 इंटू 3.14। अब 3.14 से हम लोग 36 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 113.04 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया हम लोगों का वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। चलिए थर्ड सम पर बढ़ते हैं। 2 मिनट में 2 सम कर दिया, वाह। चलिए थर्ड सम देखते हैं। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 5 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोगों को सिलेंडर के लिए क्या क्या दिया गया है, तो फॉर अ सिलेंडर जो भी चीजें दी गई हैं वो लिख लेते हैं। फॉर अ सिलेंडर हम लोगों को दिया गया है रेडियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, छोटा आर लिखो, पता नहीं कैसे हैबिट हो गई बड़ा आर लिखने की। हाइट दी है 40 सेंटीमीटर। तो टीएसए ऑफ अ सिलेंडर, टीएसए आप लोग बड़ा में लिखे, टोटल से सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, मैंने शॉर्टकट में लिखा है बिकॉज ये थोड़ा सा इजी पड़ता है। तो सीएसए हम लोगों को, टीएसए हम लोगों को क्या क्या होता है 2 पाई आर आर प्लस एच। ठीक है, तो 2 पाई आर मतलब 2 इंटू 3.14, क्योंकि 40 और 5 में से कोई डिवाइड होता नहीं है तो 3.14 ले लो। फिर आर हम लोगों का 5 है और यहाँ पे 5 प्लस 40, तो 2 इंटू 5 10 हो गया, इंटू 3.14 यहाँ पे हो गया 45। 10 इंटू 3.14 हो जाएगा 31.4 इंटू 45। अब आप लोग 45 को 31.4 से मल्टीप्लाई करोगे, सो यू विल गेट द आंसर 1413 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप लोग 3.14 लोगे तो, अगर 22/7 लोगे तो हो सकता है 1-2 नंबर इधर उधर आए, तो इसलिए आप लोग क्वेश्चन में भी देख लो, कभी कभी क्वेश्चन में भी लिखा रहता है दैट पुट द पाई इज इक्वल टू 3.14। तो इस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। अब बढ़ते फोर्थ सम की ओर। फालतू में इतना ज्यादा जगह छोड़ दिया था, लास्ट में स्टेटमेंट लिखने के काम आएगा। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर, तो लास्ट में स्टेटमेंट लिखना ना भूले दोस्तों, मैं थोड़ा सा टाइम बचाता हूँ यहाँ पे। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जगह बची थी तो मैंने लिख दिया, सिलेंडर इज 1413 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाफ मार्क्स कटने के वहां पे चांसेस रहते हैं। अब बोला फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। तो फॉर अ रेडियस, फॉर अ स्फीयर, बहुत ज्यादा वीडियोस बना चुका हूँ सुबह से, इसलिए थोड़ा सा अभी दिमाग काम नहीं कर रहा है उतना। तो रेडियस है 7 सेंटीमीटर। तो गाइस हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, हम लोग जानते हैं
तो 4 इंटू 22/7 लेंगे क्योंकि 7 डिवाइड होता है, तो 7 इंटू 7, 7 7 कट गया, 22 4 जा 88, 88 इंटू 7 हम लोगों को मिल जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ वी विल मूव टू द सेकंड सम, नेक्स्ट सम, फिफ्थ सम। फिफ्थ सम में बोला द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड आर 44 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड मतलब इसका लेंथ, इसका ब्रेथ, इसका हाइट। इट इज मेल्टेड एंड अ कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर इज मेड, फाइंड द रेडियस ऑफ कोन। मतलब क्या किया गया, क्यूबॉइड था और रूबिक्स क्यूब समझ लो, थोड़ा लंबा था, वो चौड़ा था, रेक्टेंगुलर में था, उसको हम लोगों ने पिघला कर एक कोन बना दिया। तो पिघलाने के बाद जब कोन बना तो हम लोगों को अभी पता करना है कि उसका रेडियस क्या होगा कोन का, ठीक है, क्योंकि उन लोगों के पास स्केल भी नहीं है, कुछ भी नहीं उन लोगों के पास मेजर करने के लिए, तो हम लोगों को ही अभी बताना पड़ेगा, मदद करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे दोनों का लिखेंगे, पहले लिखेंगे फॉर अ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के लिए हम लोगों के पास क्या क्या चीजें हैं, लेंथ इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। एंड फॉर अ कोन वी हैव ओनली हाइट एज 24 सेंटीमीटर। अब मैं आपसे पूछूं, समझ लो ये स्केल है, ठीक है, मैंने स्केल को यहाँ से तोड़ा, यहाँ से तोड़ा, यहाँ से तोड़ा, यहाँ से तोड़ा और फिर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखते गया। एक के ऊपर एक रखने के बाद हम लोगों का कुछ ऐसा बड़ा सा बन गया, ठीक है। तो वो टूट तो गया, लेकिन क्या उसके अंदर की जो जगह थी वो कम होगी या फिर वो थोड़ा भी इधर उधर हो जाएगा, कम वगैरह होगा क्या। जैसे ये पेन है, पेन को मैंने तोड़ दिया और फिर एक के ऊपर एक रख दिया, तो क्या उसमें थोड़ी भी कमी आएगी, शेप टूट गया, बट उसके अंदर की जो जगह रहेगी वो तो उतनी रहेगी। इट मीन्स दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। तो दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है LBH, वॉल्यूम ऑफ कोन भी है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। LBH मीन्स 44 इंटू 21 इंटू 12। आप लोगों का इसमें मार्क्स कटेगा तो कैलकुलेशन में कटेगा और कहीं नहीं। 22/7 लेंगे, हो सकता है आगे चल के कटे। 22/7 लेने का फायदा क्या, आगे चल के आप इसको 3.14 भी लिख सकते हो, बिकॉज 22 को 7 से डिवाइड करें तो वही मिलेगा। आर स्क्वायर फाइंड करना है, h है 24। अब हम लोग इस साइड लेकर जाएंगे और इस साइड लेते टाइम हम लोग सबके नीचे 1 ले लेंगे, तो इस साइड लेते टाइम क्या होगा कि 1/3 3/1 हो जाएगा, 22/7 7/22 हो जाएगा। जैसे 44 इंटू 21 इंटू 12 है, ये हो जाएगा 3/1 इंटू 7/22 इंटू 1/24 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सिंपल। अब 22 2 जा 44, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 और ये हम लोगों का क्या था, ये हम लोगों ने 22 4 जा काटा था, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, सब कुछ कट गया। बचा हम लोगों के पास 7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हम लोग स्क्वायर रूट ले रहे हैं। देयरफॉर ये हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू आर, ठीक है। तो 7 इंटू 7 एक जोड़ी बाहर है, 3 इंटू 3 एक जोड़ी बाहर है, इज इक्वल टू आर। तो 21 इज इक्वल टू आर, दैट इज आर इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। तो अब जाके उन लोगों को बता दो दैट द रेडियस ऑफ द कोन इज, कोन का रेडियस कितना आएगा 21 सेंटीमीटर। सिंपल। समझा कैसे किया, दोनों का वॉल्यूम सेम था। ये कैलकुलेशन आना चाहिए वरना कुछ नहीं आएगा, कैलकुलेशन ज्यादा से ज्यादा करो। चलिए सिक्स्थ सम करते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। चलिए डायग्राम बना लिया, काफी ज्यादा टाइम लगा था। इसमें बोला एक कोनिकल जग है, ठीक है। कोनिकल जग में हम लोग पानी भर भर के, एक सिलेंड्रिकल वाटर पॉट है उसमें पानी डाल रहे हैं। जग का जो रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर है और हाइट 10 सेंटीमीटर है। सिलेंड्रिकल पॉट का हाइट 10 सेंटीमीटर है, रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो भाई तुम बताओ कि कितना जग में पानी उसमें भर पाऊंगा। आप लोग घर पे भी ये कर सकते हो। मम्मी ये जग है और मैं इससे अभी चल रहा हूँ, इस बाल्टी में पानी भरूंगा, देख मैं बिना पानी भरे मैं तो को बता देता हूँ कि इसमें कितना पानी आएगा, फिर आप मेजर करना तो आपको उतना ही मिलेगा। मम्मी भी हैरान, बेटा जादूगर हो गया मैथमेटिक्स का जादूगर है ये। तो पहले लिखेंगे फॉर अ कोनिकल वाटर जग। कोनिकल वाटर जग के लिए हम लोगों के पास क्या क्या चीजें उपलब्ध हैं, ठीक है। तो कोनिकल वाटर जग के लिए हमारे पास रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, हाइट है हम लोगों के पास 10 सेंटीमीटर। तो अब बात करते हैं फॉर अ सिलेंड्रिकल वाटर पॉट। तो वाटर पॉट का जो हम लोगों का डायमेंशंस है वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो डायमेंशंस क्या क्या है, वहाँ पे हाइट है हम लोगों का 10 सेंटीमीटर, रेडियस है हम लोगों का 7 सेंटीमीटर। तो नंबर ऑफ जग्स कोई भी हो उसका फॉर्मूला क्या बैठता है, जो चीजें बड़ा है जिसमें हम लोग डाल रहे हैं वो होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वो ऊपर लिखेंगे हम लोग न्यूमरेटर में। और न्यूमरेटर बोला मतलब आप लोग समझ गए होंगे किसको डिवाइड करने वाले हैं, अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन। तो इस तरीके से हम लोगों का ये हो गया। अब फॉर्मूला रखते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
ठीक है। अब पाई पाई काट सकते हो, चलो काट दो। आर स्क्वायर एच अपॉन 1/3 आर स्क्वायर एच। अब कुछ स्मार्ट बच्चे क्या करेंगे, आर स्क्वायर एच भी काट देंगे। सर सेम सेम था तो काट दिया। अरे भाई वो सेम सेम है ना, उसका वैल्यू तो सेम सेम नहीं है। अब जैसे ऊपर का आर स्क्वायर 3.5 इंटू 3.5 इंटू 10 है, नीचे का 1/3 आर स्क्वायर इसका 7 इंटू 7 है और एच 10 है, तो 10 भी कट गया। अब 3.5 2 जा 7 होता है, तो 3.1 3.2 जा 3.5 1 जा 3.52 जा, तो ये 3 जो हम लोगों का 1/3 है वो ऊपर जाके 3 हो जाएगा और नीचे हम लोगों का ये 1 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे मैंने वैल्यू उल्टा पुट कर दी है, सॉरी फॉर दैट। तो चलिए आर स्क्वायर एच ये हम लोगों का सिलेंडर है, तो 7 इंटू 7 इंटू 10 आएगा और नीचे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसको मैं थोड़ा सा सर्कल बना देता हूँ, आइदर यू विल बी कंफ्यूज्ड। तो वैल्यू यहाँ पे उल्टा मैंने पुट कर दिया, ऊपर का नीचे कर दिया, नीचे का ऊपर, ठीक है। तो कोण का हम लोगों का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई पाई कट गया है, आर स्क्वायर एच मतलब 3.5 इंटू 3.5 इंटू 10 कट गया। अभी हम लोगों का हो जाएगा 3.5, ये 2 जा और ये 2 जा, और 3 जो हम लोगों का है वो ऊपर चला जाएगा, तो 3 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 12 जग्स। तो कितना पानी उसमें आएगा, नंबर ऑफ जग्स इज इक्वल टू 12, ठीक है। चलिए 7th सम करते हैं। इसमें बोला है अ सिलेंडर एंड अ कोन हैव इक्वल बेस, द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 3 सेंटीमीटर। सिलेंडर की जो हाइट है वो 3 सेंटीमीटर है, एंड द एरिया ऑफ इट्स बेस मतलब बेस एरिया ऑफ कोन वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और जो वॉल्यूम पूरा है वो 500 सेंटीमीटर है। तो टोटल हाइट कितनी होगी, मतलब कोन की भी हाइट प्लस सिलेंडर की भी हाइट कितनी होगी वो तुम पता करो, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग दोनों का वॉल्यूम सेम कर लेंगे। पहले सब लिख लेते हैं जो जो दिया है। फॉर अ कोन, कोन के लिए जो बेस एरिया दिया गया है वो है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो सॉलिड फिगर और कुछ दिया है क्या, सिलेंडर। फॉर द कोन एंड सिलेंडर, सिलेंडर के लिए जो हाइट है वो है 3 सेंटीमीटर, और सॉलिड फिगर का जो वॉल्यूम है, सॉलिड फिगर का जो वॉल्यूम है वो है 500 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा, ठीक है। तो हम लोग उस फॉर्मूले में रख के अभी सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। दो चीजें हो गई। अब टोटल कितना है 500, वॉल्यूम ऑफ कोन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे कि पाई आर स्क्वायर आउट कर लेंगे, ठीक है। 500 को ऐसे ही रहने दो। यहाँ से हम लोग क्या करने वाले थे अभी, पाई आर स्क्वायर एच, तो पहले वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। 1/3 बेस एरिया इसका कितना है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बेस एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो हम लोग पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे और अंदर बचेगा 1/3 एच प्लस एच, ठीक है। सिलेंडर का एच बड़ा बना दो क्योंकि वरना कंफ्यूज हो जाओगे दोनों में कौन है। तो 500 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर मतलब बेस एरिया 100, 1/3 एच सिलेंडर की हाइट प्लस 3, ठीक है। h/3 प्लस 3 ऐसा समझो आप लोग। तो 500 को 100 डिवाइड करेगा तो 5 बचा, इधर h प्लस 9/3 ये हो जाएगा, तो 5 इज इक्वल टू h प्लस 9/3, तो 5 3 या 15 इज इक्वल टू h प्लस 9। तो यहाँ पे हम लोगों का जो 9 है वो यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 15 माइनस 9 इज इक्वल टू h, 6 इज इक्वल टू h, देयरफॉर h इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप लोगों का जो कोन का हाइट है वो 6 सेंटीमीटर हो गया। तो टोटल हाइट का मतलब क्या होगा कि हाइट ऑफ सिलेंडर प्लस हाइट ऑफ कोन, तो हाइट ऑफ सिलेंडर प्लस हाइट ऑफ कोन, तो हाइट ऑफ सिलेंडर 3 था और कोन का हम लोगों का निकला 6, तो टोटल हो गया हम लोगों का 9 सेंटीमीटर। तो टेक्स्ट बुक में आप लोगों को 5 सेंटीमीटर दिया गया, दैट इज रॉन्ग, ये राइट आंसर है, ठीक है। 8वां सम करते हैं अभी। इसमें बोला फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द टॉय। तो इसमें आप लोग देखोगे तो आप लोगों को 3 चीजें दिखेंगी। सबसे पहले हम लोगों को हेमिस्फीयर दिखेगा, फिर सिलेंडर दिखेगा, फिर कोन दिखेगा। तो अब सवाल ये है कि टोटल एरिया बोला है तो क्या टोटल सरफेस एरिया निकालें सर? नहीं, टोटल सरफेस एरिया मत निकालो, चलो समझ लो ये है, ठीक है। अरे वाह, मेरी पेन भी एकदम वैसी ही है। ये हो गया हेमिस्फीयर, ये हो गया कोन, ये हो गया सिलेंडर। तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब ये, और ये पार्ट भी उसमें आ जाएगा, बट इसमें टॉय का बोला है तो टॉय में ये पार्ट आना चाहिए, ये पार्ट आना चाहिए, जो कि ऑलरेडी कवर्ड सरफेस एरिया में आ जाएगा क्योंकि ये जुड़े हुए हैं मतलब एक दूसरे से अटैच्ड हैं।
तो इसमें टोटल की जरूरत ही नहीं है, बस कर्व्ड निकाल दो। तो हम लोग एक एक करके सबका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे और फिर लास्ट में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो लिख लेते हैं फॉर अ हेमिस्फीयर r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। एंड नाउ फॉर अ कोन के लिए हम लोगों के पास r 3 सेंटीमीटर है, h 4 सेंटीमीटर है और हम लोगों को l फाइंड करना पड़ेगा। तो l का फॉर्मूला है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट। तो आर स्क्वायर 3 का स्क्वायर, एच स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो 9 + 16 आप लोगों को 25। तो l इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और फॉर अ सिलेंडर के लिए क्या हो गया, सिलेंडर के लिए आप लोगों को हाइट दी गई है 40 सेंटीमीटर और रेडियस वही रहेगा 3 सेंटीमीटर, क्योंकि यह भी वही है यहाँ भी वही है, तो सब कुछ सेम है। तो हम लोग चाहें तो 3 चीजें कर सकते हैं, या तो एक एक करके निकालें सबका फिर ऐड करें, या तो सबका निकाल के एक साथ ऐड कर दें। तो क्या जम रहा है, सबका एक साथ, चलो ठीक है। तो टोटल एरिया ऑफ टॉय, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो जगह लगने वाली है, तो यहाँ पे लिखेंगे CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ कोन सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर, फिर प्लस CSA ऑफ कोन। 3 चीज़ों का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। एग्जाम में मुझे लगता है आप लोगों को बुक ऐसी रखनी पड़ेगी, तब लिख पाओगे। नहीं, कोशिश करना कि 2-2 लाइन में करके लिख देना, ठीक है। वैसे ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है। CSA ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr², CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2πrh, CSA ऑफ कोन होता है πrl। हम लोग देखें तो पाई सब जगह, तो पाई कॉमन निकाल देते हैं, तो बचा 2r² 2rh प्लस rl। अब सॉल्व कर लेते हैं। 2r² मतलब 2 3 का स्क्वायर, 2rh मतलब 2 × 3 × 40 प्लस rl मतलब 3 × 5। पाई 3 का स्क्वायर 2 × 9, 2 3 जा 6, 40 जा 240, 3 5 जा 15। तो पाई 18 + 15 + 240, ठीक है। तो 18 + 15 होता है 33 और ये हुआ 240। तो 240 + 33 होता है 273 पाई हो गया आप लोगों का। अब आप लोग यहाँ पे पाई की वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते हैं, बट आप लोगों की टेक्स्ट बुक की बात करें तो वहाँ पे सॉल्व किया नहीं गया है। इसका मतलब ये नहीं कि एग्जाम में भी ऐसा ही छोड़ के आ जाना, एग्जाम में सॉल्व कर देना, ठीक है। टेक्स्ट बुक में नहीं किया तो जाने दो। चलिए 9th सम की बात करें, वो भी जग्स वाले सम की तरह है। चलिए वो वाला करते हैं अब। चलो इसमें आप लोगों को बोला है कि एक टैबलेट है, हाँ गेम खेलने वाला टैबलेट नहीं, आप लोगों को जो दवाइयाँ रहती हैं वो टैबलेट, उसका जो रेडियस है फॉर अ सिलेंड्रिकल टैबलेट की बात करें तो वो भी सिलेंड्रिकल होता है, बस फर्क ये होता है कि उसका थिकनेस रेडियस थोड़ा कम होता है। तो आर उसका है 7 मिलीमीटर, थिकनेस मतलब हाइट है 5 मिलीमीटर। अब फॉर अ सिलेंड्रिकल रैपर, अब उस टैबलेट को क्या कर रहे हैं हम लोग, रैप कर रहे हैं। ये टैबलेट खाने वाली नहीं है, टॉफीज वाली टैबलेट है। तो आप लोगों को अब थोड़ा अच्छा लगा होगा। चलिए मुंह में पानी मत लाइए, क्योंकि थोड़ी देर में ख़त्म होने वाला है, फिर खाइएगा टैबलेट, ठीक है। अब इसमें एच हम लोगों का है 100 सेंटीमीटर एंड इसकी जो हाइट है हम लोगों की वो है 14 मिलीमीटर ना, डायमीटर जो है इसका वो है 14 मिलीमीटर। तो रेडियस होता है d/2, तो डायरेक्टली मैं 7 मिलीमीटर लिख सकता हूँ, ठीक है। हाइट नहीं था, ये डायमीटर था। तो इसमें देखें तो सब मिलीमीटर है, बस यही 100 सेंटीमीटर है। तो 100 सेंटीमीटर को क्या मैं 1000 मिलीमीटर लिख सकता हूँ। यहाँ पे हम लोगों का 10 ही सेंटीमीटर है, ठीक है, थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई, तो 10 ही सेंटीमीटर है। तो 10 सेंटीमीटर को अगर मैं मिलीमीटर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। 1 सेंटीमीटर में आप बोलोगे सर 100 मिलीमीटर होते हैं, स्केल लो ना, गिनो ना कितना मिलीमीटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना मिलीमीटर 10। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, याद रखना वरना बेइज्जती हो जाएगी। तो हाइट हो गई 100 मिलीमीटर। अब निकालते हैं नंबर ऑफ टैबलेट्स, कितनी टैबलेट्स हम लोग रख सकते हैं इसमें। तो बड़ा वाला जो रहेगा उसको ऊपर, मतलब वॉल्यूम ऑफ रैपर वाला ऊपर, और जो छोटा रहेगा मतलब वॉल्यूम ऑफ टैबलेट्स वो नीचे। वॉल्यूम ऑफ टैबलेट्स, रैपर टैबलेट दोनों ही सिलेंडर हैं, तो πr²h। और ये सर कट कट के 1 आंसर आ गया। अरे भाई काटो मत, सिर्फ पाई को काटो, क्योंकि पाई की वैल्यू सेम है, बाकी सब अलग अलग है। बच्चे ऐसी गलतियां कर देते हैं। तो रैपर आपका 7 × 7 × 100 और जो टैबलेट है वो है 7 × 7 × 5। 7 कट जाएगा, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, बचा 100/5।
चाहता तो ये भी उसी में काट देता, बट थोड़ा सा छोटा दिखता। तो नंबर ऑफ टैबलेट्स कितनी आती है उसमें, 20 टैबलेट्स। तो 20 टैबलेट आप उसमें रख सकते हो अगर ऐसा रैपर आपके पास है, ठीक है। चलिए करते हैं 10th सम। हेलो दोस्तों, तो 10th सम में आप लोगों को वॉल्यूम निकालना है और सरफेस एरिया ऑफ द टॉय निकालना है, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया सा खिलौना मैंने बनाया है। तो इसमें हम लोग देखें तो 3 चीजें हैं। सबसे पहले हम लोगों के पास है एक कोन, फिर है हम लोगों के पास एक स्फीयर, ठीक है। तो इसको हम लोग स्लोली स्लोली निकालेंगे, एक एक करके निकालेंगे, फिर लास्ट में ऐड कर देंगे। या फिर दूसरा तरीका हम लोगों के पास क्या है, क्या मैंने बताया था आप लोगों को, मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। डायरेक्टली मतलब एक बार सॉल्व करो और फिर पूरा आप लोगों का आ जाएगा, ठीक है। तो लोअर पार्ट में हम लोगों का हेमिस्फीयर है यहाँ पे, और अपर पार्ट में कोन है। तो पहले वॉल्यूम निकाल देते हैं। वॉल्यूम ऑफ टॉय, वॉल्यूम ऑफ द टॉय इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर क्यों है, बिकॉज कोन इतनी जगह ले रहा है तो इतना ही बच रहा है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो इसमें पाई पाई सेम है, तो पाई को बाहर ले लो, अंदर बचेगा 1/3 आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 आर क्यूब। अब वैल्यूज रख दो, ठीक है। पाई 1/3 आर स्क्वायर, तो हम लोगों का जो कोन का आर है वो 3 × 3 है और हाइट 4 है, प्लस 2/3। अब हेमिस्फीयर का आर कितना है, 3, तो 3 का क्यूब, ठीक है। अब थोड़ा सा कटिंग कर लेते हैं, ये हो गया हम लोगों का कट। पाई बाहर है, इधर बचा 12 प्लस 2/3, 3 का क्यूब होता है 27, ये भी कट गया 9। तो पाई 12 प्लस 2 × 9, तो ये हम लोगों का हो जाएगा पाई 12 प्लस 18, तो 30 पाई हो गया आप लोगों का। पीछे आप लोगों को शायद वैल्यू रखा हुआ है, ठीक है। तो वैल्यू रखा हुआ है तो आप लोग 3.14 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 30 × 3.14 करोगे तो आई थिंक 94.2 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आप लोगों को आएगा। तो वॉल्यूम कितना हो गया इस टॉय का, वॉल्यूम ऑफ टॉय 94.2 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब सरफेस एरिया ऑफ टॉय निकालेंगे। तो दोस्तों फिर से वही सवाल, सरफेस एरिया ऑफ द टॉय सर क्या टोटल निकालें, टोटल मत निकालो क्योंकि दोनों अटैच्ड हैं। तो आप लोग इसमें क्या निकालोगे, कर्व्ड। तो सरफेस एरिया ऑफ टॉय बोला है तो सरफेस एरिया ऑफ द टॉय ही लिखो। सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इज इक्वल टू CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। लाइन्स कम पड़ जाएंगी मुझे लगता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं एडजस्ट करने वाला हूँ। CSA ऑफ कॉन मीन्स पाई आर एल, CSA ऑफ हेमिस्फीयर मीन्स 2 पाई आर स्क्वायर। पाई पाई कॉमन है तो पाई बाहर निकालते हैं, RL और 2 r स्क्वायर अंदर बचेगा। RL मतलब 3 × L हम लोगों को मालूम नहीं है, तो L निकालेंगे हम लोग यहाँ से। तो यहाँ पे कोन वाला भी अब पार्ट लिख देते हैं। फॉर अ कोन R इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, H इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो L इज इक्वल टू √r स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। L इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो L मिलेगा 5 सेंटीमीटर। ज़्यादातर हम लोगों का 5 वाला ही रहता है, ठीक है। और यहाँ पे लिख दो फॉर अ हेमिस्फीयर। वो वाला पार्ट थोड़ा सा मैं फॉरगेट हो गया था, यहाँ पे नहीं लिखोगे तो भी चलेगा क्योंकि ऑलरेडी आपका सम उतना बड़ा है। तो यहाँ पे 3 × 5 प्लस 2 × 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई 3 × 5 = 15 प्लस 2 × 9, तो पाई 15 प्लस 18, तो ये आंसर हो जाएगा 33 पाई। अब आप लोग चाहो तो पाई की वैल्यू रख दो 33 × 3.14। सो लास्ट में आप लोगों को आंसर मिलेगा 103.62 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप लोगों का जो सरफेस एरिया ऑफ द टॉय था वो निकला ये, ठीक है। अब करते हैं 11th सम। तो 11th सम काफी इजी है और 12th सम काफी इंटरेस्टिंग है। तो करते हैं, फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ बीच बॉल। बीच बॉल मैंने पहले ही बताया था, फुटबॉल हो गया, बीच बॉल हो गया, सब स्फीयर होते हैं। तो फॉर अ स्फेरिकल बीच बॉल, ठीक है, ऐसे आप लोग लिखो। फॉर अ स्फेरिकल बीच बॉल वी हैव डायमीटर इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। ज्यादातर बच्चे इसको रेडियस समझ बैठते हैं, बट दिस इज नॉट रेडियस क्योंकि पूरा बताया गया है। तो D/2 मतलब 42/2, तो R इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो सरफेस एरिया स्फीयर में दोनों का सेम फॉर्मूला होता है। सरफेस एरिया ऑफ बीच बॉल इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। तो 4 × 22/7 × 22 × 21, तो 7 × 3 = 21, 3 × 4 = 12 × 22 × 21। तो 21 को आप लोग 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 252 मिलेगा, और 252 को आप लोग 22 से मल्टीप्लाई करोगे, सो यू विल गेट द 5538.96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और
ये आप लोगों को आंसर कैसे मिलेगा, ये आप लोगों को जब आप 3.14 वैल्यू रखोगे तो मिलेगा। अगर हम लोग 22 ही से ही मल्टीप्लाई करें तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 405 4455, तो आप लोगों को आंसर मिलेगा 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर आप लोग ऐसे सॉल्व करते हो। बट इफ यू आर पुटिंग द पाई एज 3.14 सो यू विल गेट दिस आंसर। ठीक है, मैंने अभी सॉल्व किया था तो मैंने पाई की वैल्यू 3.14 रखा था, तो सॉल्यूशन के हिसाब से मैंने ये लिखा था। बट आप लोग 22/7 रखें तो ये मिलेगा आप लोगों को, पीछे का आंसर ना देखें। अब बात करते हैं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम ऑफ बीच बॉल इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो 4/3 इंटू 22/7 आर क्यूब मतलब 21 इंटू 21 इंटू 21, तो 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, 22 4 जा 88, 21 इंटू 21 441 हो जाएगा। सो 441 इंटू 88 आप लोगों को कितना मिलेगा, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, तो 8253 यहाँ भी सेम रहेगा, 801883, तो आप लोगों को मिलेगा 388808 सेंटीमीटर क्यूब। पीछे देखोगे तो आप लोगों को पाई की वैल्यू 3.14 करके निकाला है, बट इस मेथड से करो। ठीक है, अब 12वां सम काफी इंटरेस्टिंग है, लास्ट समय कर लेते हैं, फिर लेंगे हम लोग थोड़ा सा ब्रेक। चलिए 12वें सम में बोला है कि आप लोगों को एक सिलेंड्रिकल ग्लास दिया गया है जिसमें कुछ पानी भरा हुआ है। चलिए घर का ग्लास बना लेता हूं मैं, थोड़ा सा इजी होगा आप लोगों के लिए। ये आप लोगों का घर का ग्लास है, इसमें बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है। ठीक है, आप बाहर गए थे, बाहर आप लोग कंचा खेल रहे थे, कंचे खेल के आप लोग आए, मम्मी ने पूछा क्या बेटा कहाँ गए थे, पढ़ने गए थे दोस्त के घर, आप लोगों ने झूठ बोल दिया। अब मम्मी आपका जेब देख रही है कि कंचे जीत के आए हो, जेब भरी हुई है, जेब से कंचे जैसे ही मम्मी ने निकाला, कंचा एक छटक के पानी में गिर गया। तो पानी में गिरने के बाद क्या हुआ, मम्मी पानी पीने जा रही थी, बट पानी में छटकने के कारण कुछ पानी बाहर गिर गया। तो आप उस ग्लास में कितना पानी बचा हुआ है वो मम्मी ने पूछा। तो वही क्वेश्चन तो यहाँ पे भी पूछा गया है। इसमें क्या बोला है कि सिलेंड्रिकल ग्लास है जिसमें पूरा वाटर भरा हुआ था पहले, बट उसमें हम लोगों ने एक मेटल स्फीयर मतलब एक कंचे जैसा कुछ डाल दिया इसमें, जिसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर था। तो वो कंचा डालने के बाद सेंटीमीटर है या मिलीमीटर है, मेरे को एक बार दोबारा से चेक करना पड़ेगा, सेंटीमीटर है। ठीक है, ये सेंटीमीटर है। तो उसके बाद कितना पानी उसमें बचा वो मुझे फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले लिख देता हूँ फॉर अ सिलेंडर। सिलेंडर के लिए क्या क्या चीजें हैं मेरे पास, सिलेंडर के लिए मेरे पास है हाइट 30 सेंटीमीटर, डायमीटर 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस डायरेक्टली हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब फॉर अ स्फीयर, स्फीयर के लिए हम लोगों के पास कंचे के लिए क्या क्या है, सिर्फ डायमीटर है 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे मतलब कितना पानी आएगा, फिर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालेंगे मतलब कंचा कितना था। तो पानी में कंचे को हम लोग माइनस कर देंगे, तो मतलब उतना पानी बाहर गया होगा जितना कंचा अंदर गया, इतना पानी जो इतना कंचा अंदर गया तो इतना पानी बाहर आया होगा, तो माइनस कर देंगे। तो निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हम लोगों का हो गया पाई आर स्क्वायर एच, तो 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 30, 7 7 जा कट गया, 37 जा 210, तो 2 इंटू 210, और इसको आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोगों को मिलेगा 2520 सेंटीमीटर क्यूब। अब निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, मतलब कंचे का कितना वॉल्यूम था वो निकालते हैं। तो 4/3 पाई आर क्यूब, तो आर तो आप लोगों का 1 है, तो 4/3 इंटू, तो 1 का कोई वैल्यू नहीं है तो वो ऐसे ही जाने दो। अब कैलकुलेशन में 4 इंटू 22 88, 3 7 जा 21, अब 88 को 21 से आप लोग डिवाइड कर दो, तो 21 4 जा 84 हो गया, 40 4 1 जा 21 जा 19 0, तो 190 यहाँ पे आया है आपको, तो ये 8 तक लगभग जाएगा, तो 4.18 सेंटीमीटर क्यूब अप्रोक्सीमेटली आप लोग अज्यूम कर लो। तो अब कितना बचा पानी, हाँ वॉल्यूम ऑफ वाटर अब यहाँ पे लिखो। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ वाटर लिखो इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। इस तरीके से आप लोग फाइंड करोगे तो आप लोगों को मिलेगा 2520 माइनस 4.18, तो आप लोगों को मिल जाएगा 2515.82 सेंटीमीटर क्यूब। इतना पानी अभी उसमें बचा हुआ है। मम्मी को भी आपने बता दिया, मम्मी भी खुश हो गई, वाह मेरे बेटे को मैथ्स आ गया, चलते को माफ किया। ठीक है, 12वां क्वेश्चन आप लोगों को ऐसे करना है। पीछे देखो तो मैं वहां पे क्या है, पाई की वैल्यू नहीं रखी गई है, कोई बात नहीं, आप एग्जाम में जब करना तो पाई की वैल्यू रख के आना, ऐसे ही मत छोड़ना। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इस इजी सम को और भी इजी बना सकते हो, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग और भी इजी सम्स करेंगे जो कि 7.2 में है। आगे की प्रैक्टिस सेट ज्यादा हार्ड है नहीं, जब बस फॉर्मूला लगाना है और कैलकुलेशन आना चाहिए, तो लॉजिक प्रॉपर लगाओ तभी आप लोगों का हो पाएगा। किसी को फेयरबुक चाहिए क्या, जो मैं ये बना रहा हूँ, चाहिए तो बता दो, और मेरे घर पे आओ, एड्रेस देता हूँ, आके ले जाओ। ठीक है, 10-20 रुपए में दे दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 7.2 की।